हेलो बच्चों, आज का टॉपिक आपको कैलकुलेशन में बहुत मदद करेगा। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट को लेकर के हमने पाया है बच्चों में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो उसी को मैंने क्लियर किया है। देखें, अब जैसे प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, जैसे इसका नाम, तो आपके कॉलेज में प्रिंसिपल एक ही होता था। अगर किसी ने पूछा कि आपके कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है और आपने दो लोगों का नाम बता दिया तो लोग आपको डाउट करते थे। तो जिस तरह से कॉलेज का प्रिंसिपल एक होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में आप यही समझिए कि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट किसी भी पॉजिटिव नंबर के दो स्क्वायर रूट हो गए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। मगर जब लोग कहेंगे प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, तो मीनिंग होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और केवल ये सिंबल। और आप देख रहे हैं इसके पहले कोई साइन नहीं है। नो साइन मीन्स प्लस साइन। आपसे जैसे कह दिया गया है यहाँ पर कि ये 6, तो 6 के पहले कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव। अगर कोई माइनस लगाएगा तब माइनस लेना है। तो पहले एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में ये रख लीजिए कि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट का मतलब है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है या जीरो लेना है, निगेटिव नहीं लेना है। और कभी आप अगर दोनों की बात होगी तो अभी हम कह देंगे प्लस माइनस साइन के लिए। तो देखें, पहले हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं। इसको डिफाइन ये कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। तो एक्स ये कब, अगर एक्स हमारा पॉजिटिव है या जीरो है तो एक्स ही रख दो, और अगर एक्स निगेटिव है, निगेटिव का स्क्वायर है, तो यहाँ एक माइनस लगाओ और एक्स रखो। अब एक्स निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये फिर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। आपने मॉड एक्स पढ़ रखा होगा। मॉड एक्स क्या होता है, एक्स अगर एक्स क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल 0, और माइनस एक्स अगर एक्स क्या है, निगेटिव, ये मैग्नीट्यूड है एक्स का, तो ये पॉजिटिव रहेगा या तो ये 0 रहेगा। अब देखें, आइए अगर इसमें आगे कहना चाहते हैं मॉड एक्स को, तो साइन अगर कोई प्लस माइनस एक्स कहे तो एक बात ये कह सकते हैं आप कि जैसे मॉड एक्स है तो मॉड एक्स को अगर आप कहते हैं ये प्लस माइनस एक्स कहते हैं, तो एक लाइन ये देखें, द साइन डिपेंड्स ऑन एक्स। अगर एक्स आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन, और कुछ नहीं। ये एक ही साइन है, दो लिखे गए हैं क्योंकि आपने राइडर एक कंडीशन लगा दी है कि साइन डिपेंड करता है एक्स पर, एक्स पॉजिटिव तो पॉजिटिव, निगेटिव है एक्स तो निगेटिव साइन। अब देखें, आपसे हमने कहा 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो यहाँ आप प्लस माइनस दोनों मत लिखें। यहाँ कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव, तो 5 क्या है, पॉजिटिव, तो आपने क्या रख दिया, 5। 0 तो 0 आ गया, कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर भी 25 हो रहा है। अगर दोनों मांगे जाते तो आप प्लस माइनस दोनों कर देते, मगर यहाँ क्या है, -5 का स्क्वायर है। इसका मीनिंग क्या है, ये निगेटिव है तो माइनस साइन दो, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। यानी प्रिंसिपल स्क्वायर रूट हमारा प्लस होगा या 0 होगा, और उसको हम कैसे लिख देते हैं, मॉड एक्स से लिख देते हैं। अब देखो, इसे हम अप्लाई करते हैं। छोटा एग्जाम्पल पहले देखें। हमने कहा इफ अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा, देन अब अल्फा आपसे पूछ लिया गया, देन अल्फा लाइज इन, चार बातें हमने कह दी। हमने कहा ए, सपोज करो कि ये 0 to π/2 है। बी, हमने कहा ये π/2 से आपका पाई निकल रहा है। और सी को हमने कह दिया ये आपका π/2 to
ये 3π/2 यूं कह दिया है, और d हमने कहा ये पाई से चल रहा है और ये 2π है। ओके, आपने वैसे इसकी वैल्यू साइन अल्फा सीखी हुई है, वो कोई गलत नहीं है, मगर जैसा कि जानते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लगा हुआ है और आपने साइन अल्फा बनाया है, तो आप अनमाइंडफुली विदाउट नोइंग एक्चुअली आप आंसर ये कर रहे हैं कि साइन अल्फा हमारा पॉजिटिव है, यानी अल्फा कहाँ है, फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आप जो साइन अल्फा आंसर करते थे वो सच है, मगर यहाँ देखो हमने क्या कह दिया है। अब सोल्यूशन देखें, ये जैसा कि जानते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू मॉड साइन अल्फा, और अब मॉड साइन अल्फा आपको कह दिया गया है माइनस साइन अल्फा, तो आप जानते हैं ये इक्वल टू माइनस साइन अल्फा, ये गिवन आपको ये दे दिया गया है। आइए, अब मॉड x माइनस एक्स कब होता है, जब हमारा x निगेटिव है। दिस इम्प्लाइज साइन अल्फा लेस देन आर इक्वल टू 0, यानी साइन अल्फा हमारा क्या है, निगेटिव है। अब साइन निगेटिव कहाँ होता है, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में। दिस इम्प्लाइज पाई लेस देन आर इक्वल टू अल्फा लेस देन आर इक्वल टू 2π। ओके, यानी अल्फा हमारा इस तरह से है, इस तरह से डी आपका आंसर ये सही हो गया। तो देखें, ये हमारा मॉड साइन अल्फा, अब मॉड x माइनस एक्स है तो x निगेटिव हो गया, तो x निगेटिव हो गया, तो देखो साइन अल्फा निगेटिव का मीनिंग ये आ गया। अब आप इसको समझ गए होंगे। और अगर साइन अल्फा केवल होता तो हमारा 0 से पाई तक होता, तो आप आंसर जो केवल साइन अल्फा करते थे वो एक्चुअली आप फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए था। अगर आप इसको मान लीजिए अल्फा आपको नहीं दिया जाता है तो प्लस माइनस साइन अल्फा लिख सकते हो, और लिख सकते हैं कि साइन डिपेंड्स ऑन साइन अल्फा पॉजिटिव, देन वी शैल बी रिटेनिंग द पॉजिटिव साइन, और अगर नेगेटिव है तो हम नेगेटिव साइन ले लेंगे। आपसे हमने कहा इफ π/2 लेस देन आर इक्वल टू अल्फा लेस देन आर इक्वल टू 3 π/2, अब अल्फा दिया गया है, देन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, तो आप समझ गए ये क्या हो जाएगा, मॉड कॉस अल्फा। अब मॉड कॉस अल्फा, तो अल्फा जहां दिया गया है ये सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसाइन हमारा क्या होता है, निगेटिव, तो आप मॉड कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कोई हमको लिखने की जरूरत नहीं है, और आप ये समझ गए, तो इसके आंसर में ये माइनस कॉस अल्फा। ऑलराइट, हमने कहा इफ π/2, देखो एग्जाम्पल ये, इफ π/2 लेस देन अल्फा लेस देन 3π/4, then अंडर रूट 1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू आपको जाननी है, बताना है क्या होगा। अब देखें, आइए सोल्यूशन में, आप जानते हैं ये सेक स्क्वायर अल्फा है, ये प्लस 2 tan अल्फा है, तो एक्चुअली ये हमारे पास क्या हो गया, सेक स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और वो क्या है प्लस 2 tan अल्फा, तो ये हमारे पास 1 प्लस tan अल्फा होल स्क्वायर, फिर से देखें हमने लिखा नहीं सेक स्क्वायर अल्फा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा 2 tan अल्फा ये आ गया। अब हमको जरूरत क्या पड़ेगी, तो पहले हम लिखते हैं मॉड 1 प्लस
ये tan अल्फा। अब मॉड साइन को रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि हमको अल्फा दिया गया है। देखें, और आप जानते ही हैं हम दोनों तरह से बना सकते हैं। हमने कहा कि सपोज करो ये इस तरह से हम चलते हैं, ये हमारे पास 0, ये π/2 और ये π/2, इस तरह से हमने कहा ये हमारी लाइन। अब tan का ग्राफ जाएगा तो देखो ये 0 से जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, तो ये π/2, ये हमारा π/2 आ गया, π/2। सेकेंड थिंग में आइए, अब π/2 को जैसे ही क्रॉस करते हो, रिमेंबर यहाँ हमने आपको ये क्वाड्रेंट्स बना दिए, ये यहाँ पर ये, और इधर जैसे ही क्रॉस करेंगे तो ये आ गया। अब देखें, राइट जाओगे π/2 के आगे आप बढ़ रहे हैं, तो π/2 के आगे बढ़ते हुए तो आप पाई पर क्या हो जाओगे, ये 0 हो जाएंगे। फिर 3π/2 पर आप बढ़ते हुए चले जाएंगे। सपोज करो ये 3π/2, तो देखिए यहाँ से कुछ आने के बाद में ये और यूं चलेगा, तो निगेटिव इनफाइनाइट से एक आई हुए हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज ये आपसे कह दें, ये सपोज करो हमारा ये 3π/4 है, इसे हमने कहा 3π/4 कह दिया, तो यहाँ पर tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 है tan। ओके, अब इधर देखें तो यहाँ कहीं वैल्यू इसकी -2 आ जाएगी, इधर कहीं -3 आ जाएगी, और ये कहाँ जा रहा है, ये निगेटिव इनफाइनाइट। हम कहना चाहते हैं -2 -3 ये सब क्या है, -1 से लेस हैं। तो हमारा अल्फा जहाँ लाई कर रहा है, अल्फा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, π/2 से 3/4 के बीच में। तो हमने कहा सिंस, इस चीज को समझ लें, π/2 लेस देन अल्फा लेस देन 3π/4, तो हमने कहा therefore tan अल्फा लेस देन -1। देखो -1 के नीचे आएगा, 3π/4 यहाँ है और π/2 है, तो नेगेटिव इनफाइनाइट से -1, तो -1 से इधर वैल्यूज गई हुई हैं जो नीचे, ये सब हमारे नंबर स्केल पर ओरिजिन के लेफ्ट में -1 -2 -3, तो हमने कहा हुआ है कि लेफ्ट में जो नंबर्स पड़ेंगी नंबर स्केल में वो सब स्मॉलर होंगी। अब इसका मीनिंग क्या निकला, therefore 1 + tan अल्फा लेस देन 0। अब ये निगेटिव हो गया तो आप समझ गए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, therefore mod 1 + tan अल्फा इक्वल टू -1 + tan अल्फा, 1 + tan अल्फा। आपका ये सही जवाब होगा जब आपको ये कंडीशन दी गई। कंडीशन न दी जाए तो आप +-1 + tan अल्फा लिख देते, और लिख देते साथ में कि साइन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ 1 + tan अल्फा। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। और वहीं अगर हम आपसे कह देते कि 3π/4 से, ये हमारा 3π/4 है, देखें ये 3π/4 से ये पाई की तरफ अगर चलता तो -1 से कहाँ जाता, 0 की तरफ, तो -1 से 0 की तरफ जाता, तो देखो नंबर्स हमारी क्या होती, -1 से 0 के बीच की जो नंबर्स होती तो क्या होती, -1 से ग्रेटर होती, तो आप 1 + tan अल्फा क्या हो जाता, उस केस में पॉजिटिव हो जाता। तो आप जानते हैं ये -1/2 कहते, मान लो -1/2 आ जाती, ऐसे देख लो, अगर हमारा स्टेटमेंट समझ में नहीं आया तो आप -1/2 और +1 करते तो प्लस का आ गया 1/2, आप -1/3 करते यहाँ पर तो 1-1/3 पॉजिटिव आ जाता। तो यानी 1 + tan अल्फा अगर ऐसे होता तो पॉजिटिव होता, तो पॉजिटिव साइन लग जाता। तो इस तरह से आप ये बात हमारी समझ गए। हमने आपसे कहा कि इसको इंटीग्रेट कर दो 0 to π, और स्क्वायर रूट लगा दिया हमने sin x - cos x दिस होल स्क्वायर dx। ये हमने कहा कि आप हमको इंटीग्रेट कर दो। देखें, आप कहेंगे साइन - cos को इंटीग्रेट कर दो, नहीं, अब देख लो, हम भी ऐसा लिख सकते थे मगर नहीं लिखा। ये स्क्वायर है और उसका प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लिया गया है, कोई साइन नहीं स्क्वायर रूट के पहले, तो ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट हो गया, नो साइन मीन्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट या 0। अब इसे हम लिख रहे हैं तो दिस इक्वल टू 0 to π, ये आपको यहां इंटीग्रेट करना है, मॉड sin x
माइनस कास एक्स और ये करना है। यानी आप जब 0 से पाई चलें तो देखें कि कब ये क्वांटिटी मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव साइन रखें, कब निगेटिव होती है। हम इसे ग्राफ से भी समझा सकते हैं, मगर आपने जैसे हाई स्कूल में साइन और कास की वैल्यूज को सीखा हुआ है तो छोटे बच्चे को जैसे आपको समझाना है तो आप ऐसे ही समझा सकते हैं। हम ग्राफ भी बना सकते हैं। हमने कहा ये देखें ये π/4 और तमाम सारी बातें आप ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ ये 3π/4 गया, ये पाई गया, ये 0 है, ये 3π/4 3π/4, यहाँ ये π/2 और ये पाई एवरीबडी। अब आप देखें ये जो हमारे सब हो गए हैं तो आप ये 5π/4 ये 7π/4। आप चलिए 4 आपके सेगमेंट्स हो गए हैं। जरा देखो कोसाइन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, साइन क्या है 0। π/6 पर अगर आप आओगे तो π/6 पर साइन की वैल्यू 1/2 और कोसाइन √3/2। √3/2 हमारा क्या है वो 0.87 है, तो 1/2 से वो ग्रेटर हो गया, 0.5 से ग्रेटर हो गया। हम कहना चाहते हैं कि 0 से π/4 तक कोसाइन हमारा ग्रेटर रहेगा। यहाँ पर जो कास है ग्रेटर रहेगा और जो कास एक्स है वो ग्रेटर देन साइन एक्स आ गया। ओके, अब आइए यहाँ पर दोनों बराबर है। आगे चलोगे तो साइन जाएगा 1 की तरफ, कोसाइन जाएगा 0 की तरफ। 60 डिग्री पर कास की वैल्यू क्या है 1/2, साइन की वैल्यू क्या है √3/2, साइन ग्रेटर हो गया। ओके, तो आगे हमारा साइन बड़ा चल रहा है। आगे तो साइन पॉजिटिव है, ये तो उसका अपना किंगडम है, साम्राज्य है। और यहाँ कोसाइन क्या है, कोसाइन यहाँ पर निगेटिव है तो ग्रेटर हो गया। इस चीज में आइए, यहाँ पर साइन 0 होगा पाई पर, मगर कोसाइन क्या है -1 तो फिर से लेस हो गया। आगे आप 210 डिग्री पर अगर आप आते हैं तो 210 डिग्री पर आपको क्या मिलेगा, साइन -1/2 है और कोसाइन क्या है -0.87 √3/2 है, तो कोसाइन फिर से लेस हो गया। और ये दोनों बराबर कहाँ होंगे, ये होंगे। आपको एक बात और कह दिया, जब कभी लोग आपसे कहें कि साइन कब कास से ग्रेटर है तो ये यहां से यहां तक ग्रेटर हो गया। यहां तक ग्रेटर कौन है, साइन ग्रेटर देन क्या है, कास ग्रेटर है, साइन ग्रेटर देन कास है। इस बात को समझ लें, जो साइन है हमारा वो एक्चुअली कास से यहां पर ग्रेटर है, कास से ग्रेटर है। लोग कहें साइन ग्रेटर देन कास तो π/4 से 3π/4 5π/4, पिक्चर हमेशा क्लियर रखो। और जब लोग कहें कोसाइन ग्रेटर देन साइन तो देखो 0 से चलिए तो π/4 और फिर यहां जाइए 5π/4 से कहां तक जाओगे, आप जाएंगे 2π तक। तो देखो ये सेगमेंट है और यूनियन ये सेगमेंट 5π/4 से 2π तक। यहाँ साइन क्या हो जाएगा -1, कोसाइन क्या हो जाएगा 0, ग्रेटर हो गया। ये कोसाइन का अपना साम्राज्य है, उसकी टेरिटरी है, यहाँ वो पॉजिटिव है, साइन क्या नेगेटिव है। लीजिए दोनों बातें हो गई। ऑलवेज कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड, जब कभी साइन ग्रेटर देन कास है तो π/4 से 5π/4 और ये यहाँ से यहाँ तक करना है तो 0 से π/4 और इधर 5π/4 से 2π तक कर दीजिए। ओके, अब हमें आपको बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखें ये हमने कहा 0 से अब चल रहे हैं हम, तो 0 से π/4 तक कौन ग्रेटर है, कास। ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो गया। तो मॉड को हटा करके आपको लगाना पड़ेगा, निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, माइनस साइन एक्स माइनस कास एक्स। और ये अगली बात पर आ जाइए, प्लस। अब यहाँ तो π/4 से यहाँ तक 5π/4 तक ग्रेटर जा रहा है, मगर हमको स्टॉप कर दिया, कहाँ गया पाई, तो साइन ग्रेटर है तो ये इससे ग्रेटर है, तो साइन माइनस कास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो गया तो मॉड हटा के पॉजिटिव साइन ही लगा दीजिए। तो हमने कहा ये π/4 टू पाई और ये पॉजिटिव साइन था तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखें साइन कास के इंटीग्रेशंस आप जानते हैं और इनको हम लोग अब लिख देंगे। इक्वल, इसे देखें ये हमारे पास माइनस, ओके, साइन और कास। तो देखें इसे अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं
ये माइनस साइन हमारा है, माइनस साइन, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कास हो जाएगा। तो ये माइनस कास एक्स है, और कास एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो ये माइनस साइन एक्स आ गया, साइन एक्स। ओके, और ये कहाँ से कहाँ तक गए हैं, 0 to π/4, 0 to π/4। अगली बात में देखें, प्लस, अब ये आ जाइए, ये साइन का कितना होगा, माइनस कास, तो ये हो गए आप माइनस कास एक्स, माइनस कास, हमारा कास समझ लीजिएगा, और फिर माइनस है, कास का क्या होता है, साइन, तो माइनस साइन एक्स आ गया, और ये π/4 से π/4 टू π/4 टू, ये समझ लेना, यहाँ तक ये पाई गया हुआ है। फिर से एक बार चेक कर लो, माइनस तो लगा हुआ है, माइनस लगा दिया, साइन का माइनस कास, और कास का साइन होता है, ये लिया, साइन का माइनस कास और कास का साइन हो जाएगा, माइनस साइन वैसे रहेगा। अब सारी ये लिमिट्स दे दीजिए आप। तो लिमिट्स देने के लिए अब यहाँ हमने कहा दिस इक्वल्स, आ जाइए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो ये कास लीजिए, कास एक्स प्लस साइन एक्स हमने ऐसे लिख दिया, और ये 0 to π/4 आ गया। अगले में देखें तो ये प्लस हो गया, माइनस गया, तो ये सब प्लस हो गया। ओके, और दूसरी बात में आइए, ये माइनस है ही, तो हमने इनमें माइनस इनको बाहर कर दिया। चलिए, आप चाहें तो डायरेक्ट लगा दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको हमने कह दिया ये कास एक्स प्लस साइन एक्स और π/4 टू ये पाई। आइए, अब इनको हम डायरेक्ट इनका रिजल्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, दिस इक्वल टू, देखें π/4 लगाओ तो 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये हमारे पास 1/√2 प्लस 1/√2 आ गया। ये -0 करोगे तो -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आगे हमने कहा -1 -0, ये बात हमारी आ जाएगी। इसको माइनस आप लगाओगे तो माइनस लगाया और वो 0 कह रहे हैं, ठीक है, साफ ऐसे लिख लो आप। ये माइनस हमने कहा, ये माइनस लगा दीजिए, माइनस। ओके, अब 0 लगाओ तो कितना हो गया, 1। और फिर कितने हैं, ये हमारे पास में प्लस, ये 0 आ गए, देख लेना। 0 लगाओ तो ये 1, और यहाँ पर ये 0 हो गया, और उन जगहों में इतना आ गया था। इनको देखें आप ऐसे, इनको देखा तो माइनस। अब दूसरा पार्ट है, रिमेंबर, अब ये कास पाई, तो कास पाई क्या होता है, -1। आगे साइन पाई तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0। नेक्स्ट थिंग हम करेंगे, माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये प्लस आ गया, प्लस आया, कास π/4 तो 1/√2 और प्लस 1/√2। एवरीबॉडी, यहाँ पर माइनस जाएगा, माइनस कास π/4 लगेगा, साइन π/4 लगेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब इन सबको आप देख लो क्या आपको मिल रहा है, 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2, 1/√2। ये कितनी बार आपके पास आ गया, ये एक्चुअली आ गया 4 टाइम्स। तो 4 ये क्या है, ये है √2। इसके बाद देखें ये कितने हैं, ये है -1 और ये क्या हो गया, +1, तो माइनस प्लस खत्म हो गया, तो ये आपके पास 0 इक्वल टू, अब ये वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 2√2 आ गई। यही आपका आंसर हो गया। तो समझ गए, इसका जो स्क्वायर ऐसे लिखा जाए तो इसमें आप कभी भी धोखे में ना जाएं कि ये साइन माइनस कास है और कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ये एक्चुअली मॉड आ गया, ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है। तो इस तरह से आपको चलना है और हम समझते हैं कि आप इसको समझ गए।
अभी देखो जो एग्जाम्स आपके ख़त्म हुए हैं उनका एक सम कर देते हैं जो आप खुद लिखेंगे। और ये इन्होंने ये 29, 01, 24 ये JEE मेंस में ये इन्होंने शिफ्ट 2 में इन्होंने पूछा। ये शिफ्ट ये 2 में इन्होंने पूछा। देखो कैसे कह रहे हैं, इफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू नॉट 0 π/6 इन्होंने कहा है, 0 हमने दिया था आपको, π/6 टू π/3 स्क्वायर रूट ऑफ, तो यह पॉजिटिव साइन है, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट हो गया 1 माइनस साइन 2x dx इक्वल टू, कहते हैं ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा रूट 2 प्लस गामा रूट 3 और अल्फा बीटा गामा हमारे रेशनल्स हैं, वेयर अल्फा बीटा गामा आर रेशनल्स, ये रेशनल्स है। देन उन्होंने पूछ दिया कि 3 अल्फा ये इंटीजर टाइप में था प्लस 4 बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू, और हम बिल्कुल इसमें आपकी मदद नहीं करेंगे, आप इसको खुद समझ लीजिए। देखें अब ये क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर -2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का ये बन गया होल स्क्वायर। और आप समझ गए कि अब मॉड साइन माइनस कॉस को इंटीग्रेट करना है। और आप देख रहे हैं π/6 से 30 डिग्री से 45 डिग्री तक कौन ग्रेटर रहेगा, कॉस, और 45 डिग्री से 60 डिग्री तक कौन ग्रेटर रहेगा, साइन ग्रेटर रहेगा। आप इसको कैलकुलेट करें और इनका आंसर ये 6 आ जा रहा है। आंसर 6 हम कर भी सकते थे मगर आपको एक्सरसाइज के उसमें दिया, हमने अपना सवाल आपको दे दिया था, उसी तरह से लगेगा। देखिए कभी कभी एक दो बातें आपको सिंबल्स इंटीग्रेशन कैसे कह देते हैं, और हमने कहा कोई आपसे कहता है कि इंटीग्रेट कर दो 0 टू 2 पाई, और ये लगा दिया मैक्सिमम साइन एक्स कॉस एक्स dx, ये किसी ने लगा दिया। अब इसको करना है तो देखो ये लैंग्वेज समझ लो और कुछ नहीं है। साइन और कास 0 से 2 पाई, चलो साइन और कास में जो बड़ा होगा उसे इंटीग्रेट करना है। तो 0 से π/4 तक कौन बड़ा है, कास, तो 0 से π/4 तक इंटीग्रेट करो कास को। यानी ये देखो ऐसे चलेगा, 0 से π/4 कर दें आप, कास एक्स को इंटीग्रेट करो। और उधर अभी अभी सिखाया आपको π/4 से 5π/4 तक, π/4 टू 5π/4, यहाँ ग्रेटर कौन है, ये साइन एक्स को इंटीग्रेट कर दो, ये साइन एक्स को इंटीग्रेट कर दो। और 5π/4 से 2 पाई तक, 5π/4 से आपको 2 पाई तक, यहाँ पर कौन ग्रेटर है, ये हमारा कास ग्रेटर है, कास एक्स। और अब आप आंसर कर सकते हैं सबको ऐड करके, ठीक है, ओके। तो ये कोई मिनिमम कहता तो जो छोटा पड़ता था 0 से π/4 तक साइन को करते, यहाँ पर आप कास को करते, और फिर यहाँ पर साइन को करते। अब कॉमन सेंस से एक लगाइएगा, थोड़ा सा आपको हम ये लिख दे रहे हैं ये सम, और आपको हिंट भी दे रहे हैं, आप ग्राफ भी कर सकते हैं। और अभी चूंकि आपको कुछ हम स्टेप्स जहाँ पर परेशानी होती है तो इतने उसमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने आपसे कहा कि π/6 टू π/3, और हमने कहा कि ये मैक्सिमम tan x cot x, ये इंटीग्रेट कर दो। तो देखें आप जानते हैं cot हमारा 0 में इनफाइनाइट से चलेगा 0 की तरफ, ये जाएगा cot जाएगा इनफाइनाइट से
ये 0 जा रहा है इनफाइनाइट से, ये हमारा कॉट है। और tan क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट जाएगा, और π/4 पर दोनों इक्वल होते हैं। तो देखें कॉट हमारा बड़ा होगा, 0 से π/4 तक कॉट बड़ा होगा, और π/4 से π/2 तक कौन बड़ा होगा, tan बड़ा होगा। मगर 0 और π/2 को क्यों नहीं लिया, समझ गए इनफाइनाइट हो रहा है, हम क्या लगाएंगे, और डेफिनेट इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। तो यहाँ हमने लिमिट आपको तो 30 डिग्री से 45 तक कौन बड़ा हो जाएगा, कॉट, तो कॉट को इंटीग्रेट करो, तो कॉट का log sin x आ जाएगा। उधर आप π/4 से π/3 तक किसको इंटीग्रेट करोगे, tan को इंटीग्रेट करोगे, तो tan का क्या हो जाएगा, ln sec x, और आप लिमिट ले लीजिए और आपका इक्वेशन हो जाएगा। आज यहीं पर आपको और इतना ही कह रहे हैं। बातें अगर आपको पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।